नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VWLIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, 1 सितंबर 2021 हाई कोर्ट की पेशी 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में, और सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया। हालांकि सबको इंतजार था कि कुछ ना कुछ डिसीजन हाई कोर्ट जरूर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 20 सितंबर 2021 अगली डेट दे दी गई। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी की इन्हीं मुद्दों पर लगातार सियासत जारी है। कमलनाथ आरोप लगाते हैं बीजेपी गवर्नमेंट पर और बीजेपी दोषारोपण करती है कमलनाथ सरकार। तो दोस्तों, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, अब उन्होंने एक और दांव खेला है कि जो वकील, हालांकि हम जानते हैं कि बीजेपी के द्वारा तुषार मेहता और एक टीम बनाई गई एडवोकेट्स की, और उनके द्वारा इस केस को लड़ा जा रहा है, और कल की सुनवाई में भी हमने तुषार मेहता जी को सुना। अब दोस्तों, कमलनाथ ने भी अपना एक दांव फेंका है और उन्होंने 2 प्रमुख वकीलों के लिए पैरवी की बात कही है। तो वो वकील हैं, एक तो है इंदिरा जयसिंह जी और दूसरे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और इनको पैरवी करने की बात कही गई है कमलनाथ जी के द्वारा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अगली पेशी। और दिल्ली में उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। तो आइए दोस्तों, इसके संबंध में जानते हैं पूरी न्यूज कि क्या चल रहा है सियासत में उठापटक। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण का मामला है उसको लेकर के, जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस अब भाजपा के सामने मुश्किलें खड़ी करती जा रही है। कांग्रेस की तरफ से न्यायालय में बड़े वकील ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का हक दिलाने के लिए आरक्षण का केस लड़ेंगे, और पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं का खर्च पूरा सीएम कमलनाथ उठाएंगे। और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी 27% ओबीसी आरक्षण के नाम पर पिछड़े वर्ग की आंखों में धूल झोंक रही है, उन्हें बेवकूफ बना रही है और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसकी कोई भी मंशा ऐसी नहीं है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए, ऐसा कहना है कमलनाथ जी का। अब दोस्तों, जैसा कि हमको मालूम है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ही 27% ओबीसी आरक्षण का फैसला किया था। ये मामला कोर्ट में चला गया। जबलपुर हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा। काफी लंबे समय तक केस चला। शिवराज सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर कई तरह के दावे करती रही, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी ने शिवराज सरकार के खिलाफ कमर कस ली है और लगातार उनके ऊपर चढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के मामले की पैरवी करने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात की और न्यायालय में बड़े वकीलों को खड़ा करने का फैसला किया है, और यह भी कहा है कि इन सभी का खर्च मैं स्वयं उठाऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये वकील कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ओबीसी आरक्षण का केस लड़ने के लिए एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी, जैसा कि आपने पिक्स में भी देखा, जो मैंने आप लोगों को बताई और ये आप देख भी पा रहे हैं, हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से पैरवी करेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुधवार को दिल्ली में दोनों वकीलों से मुलाकात की। इसके पहले शिवराज जी ने मुलाकात की थी। अब इस दौरान 27% ओबीसी वर्ग आरक्षण केस को लेकर दोनों वकीलों से लंबी चर्चा हुई, बातचीत हुई, और बताया गया कि न्यायालय में खड़े होने वाले इन वकीलों का खर्च, जैसा कि मैंने बताया, कि कांग्रेस ही देगी और अध्यक्ष जो कमलनाथ जी हैं उनके द्वारा इनका खर्च उठाया जाएगा। अब दोस्तों, दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप तो लगा ही रहे हैं। तो कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो कहते हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में दोहरा चरित्र दिखा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता लीगल ओपिनियन देते हैं, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में केवल 14% आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग को मिल पाता है। जब पिछड़े वर्ग की जनता अपने अधिकारों के लिए सामने आती है तो कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्गों की बात मजबूती से रखती है, ऐसा कहना है। और कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि राजनीतिक जमीन खिसकती हुई देखते हुए बीजेपी अब महाधिवक्ता से 27% आरक्षण के लिए रास्ता खोलने की बात कर रही है और कोशिश कर रही है कि 27% पर स्टे हट जाए और ये दे दिया जाए। अब ये केवल आंखों में धूल झोंकने के लिए रणनीति बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़े वर्ग के हित में काम नहीं करती।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की हितैषी है और इसी के आधार पर हमने जो है 27% दिया था और आरक्षण का कानून बनाया था, जिससे कि 27% आरक्षण देने के बाद में ओबीसी वर्ग है उनको अपना हक मिल सके, उनको अपना अधिकार मिल सके। तो दोस्तों, इस प्रकार ये कंडीशन है कि दिल्ली में कमलनाथ जी ने वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात की। इसका सार यही निकलता है कि इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने आगे की सुनवाई के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान किया है और अब इसके संबंध में बीजेपी के नेता क्या बातचीत करते हैं और उनका किस तरह का बयान आया है इन वकीलों के संबंध में और कमलनाथ जी के संबंध में, तो वो भी आप लोगों को मैं एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से छोटी सी एक क्लिपिंग है वो आप लोगों को बता दें। ओबीसी आरक्षण को लेकर अब कांग्रेस भी कोर्ट में वकील उतारेगी। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में नामी वकील उतारने का फैसला किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस संबंध में दिल्ली में इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी से चर्चा की है। ये दोनों वकील कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से पैरवी करेंगे। इन दोनों वकीलों का खर्च कमलनाथ खुद उठाएंगे। कांग्रेस के कोर्ट में नामी वकील उतारने के फैसले पर बीजेपी ने पलटवार किया। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि जब कांग्रेस को कोर्ट में वकील खड़े करने चाहिए थे तब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आदरणीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया है और दिल्ली में इंदिरा जयसिंह जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी को इस प्रकरण के लिए उन्होंने एंगेज किया है, जो अगली पेशी पर माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए वो लोग फिर भी करेंगे और उसका पूरा खर्चा आदरणीय कमलनाथ जी व्यक्तिगत रूप से उठाएंगे। गुमराह करने का भी वो प्रयास कर रहे हैं। अरे जब तुम मुख्यमंत्री थे तब तो तुम्हारा एडवोकेट जनरल खड़ा नहीं हुआ कोर्ट के अंदर, तब तो कैविएट दायर नहीं की थी। अरे अब तो हमारा काम है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए आपको वकील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके वकील करने से कुछ होगा नहीं, ये वकील तो हम करेंगे और कर रहे हैं। और इसके लिए लेकर के 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है।